इस बार हिंदी खबर की टीम पड़ताल करने यूपी के जिला बागपत पहुंची, जहां गांव गांगनौली डेड विलेज बना है। डेड विलेज ऐसे कि यहां पिछले कुछ सालों से कैंसर जैसी घातक बीमारियों की वजह से गांगनौली में सिलसिलेवार मौतें हो रही हैं। वजह कृष्णा नदी में घुलने वाले उस सीवेज को बताया जा रहा है, जो शुगर मिलों और फैक्ट्रियों से निकलता है और भूजल में मिलकर जहर बन रहा है और लोगों को जिंदगी भर की जो बीमारी है, जिंदगी बीमारी बनकर धीरे धीरे निकल रहा है। जहां जल बन गया जहर, वहां पहुंचा हिंदी खबर। कृष्णा नदी में घुलता सीवेज, बागपत का कैंसर विलेज। कैंसर की भी बीमारी है। गांगनौली में जहरीला पानी, 20 लोगों की खत्म जिंदगानी। 9 मरने में 150 आदमी मर गए कैंसर से। पड़ताल में इस बार जलदंश से हाहाकार। ऐसी सनसनीखेज खबर से रूबरू कराएंगे जिसने गांव के अंदर मौत की दस्तक दे दी है। हिंदी खबर के धुरंधर इस बार पड़ताल करने यूपी के जिला बागपत पहुंचे, जहां खबर फैली थी कि गांव गांगनौली में दूषित पानी के कारण अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने गांव के उन लोगों से बातचीत की जो या तो बीमारी का शिकार हो गए थे या फिर इस जहरीले पानी के कारण किसी अपने को खो चुके थे। हिंदी खबर पर गांव वालों ने खुलासा किया कि शुगर मिल और फैक्ट्रियों के रसायन युक्त कचरे से कृष्णा नदी का साफ सुथरा पानी पिछले कुछ सालों से गंदा और बदबूदार हो गया है, जो कई घातक बीमारियों को जन्म दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिंदी खबर पर विशेष कार्यक्रम हिंदी खबर की पड़ताल। आज हम आपको ऐसी सनसनीखेज खबर से रूबरू कराएंगे जिसने गांव के अंदर मौत की दस्तक दे दी है। हिंदी खबर की टीम आज बागपत के गांगनौली गांव में पहुंची है, जहां हम आपको बताएंगे कि एक नदी के पानी से पूरा गांव त्रस्त हो गया है और विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ गया है। गांव के बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर महिलाएं हों, वे विभिन्न बीमारियों की चपेट में हैं और उनके हाथ पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, गांव में अधिकतर लोगों को कैंसर की बीमारियां हो रही हैं और कुछ लोगों ने कैंसर की बीमारी के कारण अपनी जान गंवा दी है। हम इस समय उसी नदी के किनारे पर खड़े हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि वह दिखाए कि यह वही दूषित पानी है जिसका असर गांव के हैंडपंपों पर दिखाई दे रहा है और यहाँ के लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। आरओ भी लगाया गया है, लेकिन आरओ भी इस पानी के जहरीले होने के कारण बेअसर दिखाई दे रहा है। अभी हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, अभी इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और गांव के अंदर भी जाएंगे, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। अभी हम पहले फिलहाल इनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? संजय भैया। संजय जी, गांव का ये नदी जा रही है तो क्या इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है गांव पे? गांव के पूरे लोगों पर असर है, नल पर भी असर है, इसका दिखाई देता है और कैंसर की बीमारी से भी विभिन्न लोग मर चुके हैं काफ़ी यहाँ पे। और पशुओं तक भी असर है इसका पानी पीने तक। नल का पानी पशुओं तक भी बीमारी फैला रहा है। इसी कारण से बहुत लोग मर चुके हैं और गंदगी भी फैली हुई है। और ये कुछ लोग बता रहे कि गांव छोड़कर भी चले गए, कुछ इस तरह की बात सामने आई है। हाँ सर, कुछ इसकी उससे गाँव भी छोड़ कर निकल गए यहाँ से और बहुत लोग अब भी परेशान है, अब भी मरने लग रहे हैं। अब भी कुछ लोग बहुत ही गंभीर बीमारी से परेशान हैं। तो ये थे गांव के संजय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पानी के असर के कारण कुछ लोग, जो गांव के लोग थे, वो पलायन कर चुके हैं। तमाम शिकवों और शिकायतों के बाद एनजीटी के सख्त निर्देशों पर जिला प्रशासन ने यहां हैंडपंप बंद करा के पानी की टंकी तो लगवाई, मगर वो टंकी भी सफेद हाथी साबित हुई। यहां एक बार पाइपलाइन क्या फटी, 7000 की आबादी वाला ये गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गया। इतना ही नहीं, गांगनौली गांव के निवासी पीलिया, एलर्जी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। दरअसल गांव वालों का संघर्ष साल 2010 से जारी है, जब दूषित पानी ने कहर बरपाना शुरू किया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एनजीटी तक गए, जहां से स्वच्छ पानी मुहैया कराने का आदेश दिया गया। प्रशासन ने साल 2015 में गांव के हैंडपंपों को पीले और बदबूदार पानी के कारण सील कर दिया था। बदहाल व्यवस्था और बेअसर आदेशों की इंतहा ये है कि यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लगाई गई पानी की टंकी भी ज्यों की त्यों खड़ी है। पानी की पाइपलाइन कई जगह से लीक होती है, जिससे घरों तक साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते मजबूरी में गांव के लोग करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर पीने का पानी लेकर आने के लिए मजबूर हैं। कृष्णा नदी में आ रहे जहरीले और दूषित पानी के कारण बागपत के गांगनौली गांव में विभिन्न बीमारियों ने अपनी दस्तक दे दी है। गांव के लोगों ने बाहर लगे हेडपंप को बंद कर दिया है और यहां से 5 किलोमीटर दूरी से पीने का पानी मंगाया जा रहा है। यहां पर लगभग 15 से 20 लोग कैंसर की बीमारी के कारण काल का ग्रास बन गए हैं और अधिकतर लोग अनेक बीमारियों की चपेट में हैं। हालांकि ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों से गंदे पानी की शिकायत की और इस पर कार्रवाई की गुहार भी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में गंदे पानी से लोग बीमार हो रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने अब धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यदि इस ओर कार्रवाई नहीं होती तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बीमारी के कारण कितने लोग ग्रस्त हैं और कितने लोगों ने पलायन किया है, आखिर इस जहरीले और दूषित पानी के कारण लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इन्हीं से ही बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे जी एक बार? मास्टर सत्यवीर सिंह। सतबीर जी, जहरीला पानी आ रहा है गांव के अंदर और जो हैंडपंप है उसमें भी दूषित पानी आ रहा है, तो उससे बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? किस तरह की बीमारी आ रही है? ये कैंसर की भी बीमारी है, पेट भी खराब हो रहे हैं और भयंकर जो है, और कई बुखार भी ज़्यादा आते हैं लोगों को, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और ये सब कृष्णा नदी में करीब 18 वर्ष पहले सरकार ने ठोकरें लगवाई थी पक्की। वो हिम्मत पर सूझती व असारा के सामने, खडाने के सामने, गांगनौली के सामने, असरफाबाद थड़ के सामने, बामनौली के सामने और कंडेरा के सामने तथा मांगरोली, दादरी, बरनावा आदि में ये ठोकरें लगी हुई हैं। तब नदी में साफ पानी आता था, लेकिन अब कृष्णा नदी न रह करके गंदा नाला बन गया है। इसमें सब मिलों का पानी आता है, सब शहरों का गंदा पानी आता है। तो इस वजह से ये ठोकरें हटना बहुत ज़रूरी है, जिससे पानी चलता रहे। ये चोए पर नदी गई हुई है, उससे सारा पानी गाँव का प्रभावित हो रहा है। सभी गांव ये जिनके मैंने नाम लिए हैं प्रभावित हैं। तो इसलिए सरकार से आग्रह है कि इन्हें तुरंत हटवाने का कष्ट करें। अभी कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुनील जी। सुनील जी, दूषित पानी आ रहा है तो किन किन समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जैसे पेट का बीमारी, कैंसर, अपंग हो जा बच्चे, और बहुत सी बीमारी, बुखार, मलेरिया, टीवी, सारी भी बहुत ज़्यादा बीमारी है। इसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से या प्रभावित हो रही। अगर पानी हवा हुआ है इधर तो बहुत बुरी बदबू आती है गांव में भी हवा के साथ साथ। अच्छा, बताया जा रहा था कि जो पानी था यहाँ का इतना साफ पानी था कि इसको लोग पीते थे। इतना साफ पानी था जी, पहले 20-25 साल पहले बिल्कुल अगर पीसा भी डाल देते वो बिल्कुल हरा कच पानी चलता था। खुद के बाहरी बराबर साइड से पी भी लेते थे इसका पानी, इतना साफ सुथरा पानी आता था इसमें जी। 20-25 साल से जब मिलों का पानी चले, पूरी गंदगी में जीव जंतु इसमें सब खत्म हो गए। और जो गाँव की तरफ हवा चलती है वो बिल्कुल मतलब बदबूदार होती है जी। तो क्या मांग करते हैं प्रशासनिक मांग अधिकारी? ये प्रशासन से चलो इसकी मतलब साफ सफाई हो जाए और बाकी जो है स्वास्थ्य पानी चलता रहे इसमें, ये ठोकर हट जाए। और हट जाए। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो जी, आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? हम जी, ये दूषित पानी चल रहा है कृष्णा नदी में, इसमें तो किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को यहाँ पे? ये बीमारी बहुत है इसमें, कैंसर है और पेट में है, हार्ट है, सब बीमारी है हो रही है इस पानी की वजह से। तो ये पानी साफ होना चाहिए
ये टोकर हटनी चाह यही सब किसी का बुखार है, किसी को कुछ है, ये ठीक होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं। कहाँ से पानी पी रहे हैं? किस तरह से व्यवस्था बन रही है पीने के पानी की? डोगट से मंगा रहे जी पानी, डोगट से मंगा पी रहे हैं। गाँव का पानी बिल्कुल ख़राब है, कोई बिल्कुल ख़राब, कोई पानी पीने में जोग नहीं है। बिल्कुल, ये गांगनौली गांव के कुछ लोग थे जो यहाँ पर बैठे हुए थे, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दूषित पानी आ रहा है, जहरीले पानी आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं दहशत का माहौल गांव के अंदर है। गांव के अधिकांश लोग यहाँ से प्लान भी कर चुके हैं। जो हैंडपंप लगे हुए थे उसको भी बंद कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के दौरान हमने ये भी पता लगाया कि यहाँ जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण कृष्णा नदी के किनारे बने चेक डैम भी हैं। ग्रामीणों की अगर माने तो भूजल स्तर बढ़ाने के लिए बनाए गए ये डैम अब मुसीबत बन गए हैं। इन चेक डैम में फैक्ट्रियों का रसीला और रसायन युक्त पानी एक ही जगह जमा रहता है। लंबे समय तक पानी रुकने के कारण ये रिस कर जमीन के नीचे जा रहा है, जिससे भूजल पहले से और भी ज्यादा जहरीला हो चुका है। इस बाबत गांव वालों ने कई बार आला अफसरों से शिकायतें की, मगर समाधान के नाम पर मिला सिर्फ कोरा आश्वासन। गांगनौली के लोगों ने हिंदी खबर से गुजारिश की कि हम इस खबर के जरिए शासन और प्रशासन की आंखें खोलें और उन्हें बताएं कि यहाँ जल जहर क्यों और कैसे बन रहा है और कैसे यहाँ का इंसान तड़प तड़प कर पल पल मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। गांव में गंदे पानी से लोग परेशान हैं। आखिर किन किन बीमारियों का इनको सामना करना पड़ रहा है, इनसे जानना चाहेंगे। एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे। हरपाल जी, गांव में गंदा पानी से क्या क्या बीमारियाँ फैल रही हैं? कुल बीमारी हो रही, कैंसर, हार्ट अटैक, कुछ सोना बस कितनी बीमारी है, कुल बीमारी है यहाँ तो। ना मरने में 100-150 आदमी मर लिए कैंसर से, और जवान मर ली। बता रहे कुछ लोग प्लान भी कर गए, गाँव भी छोड़ हाँ, के चले गाँव गए। छोड़ कर तो आएंगे तो पानी यहाँ जो है कोई सुविधा ही नहीं है पानी की। तो गाँव में टंकी बनाई गई थी, टंकी बनाई गई थी, उसका पानी आप जगह में जाता नहीं। तो उसका पानी सही आ रहा है कि उसका भी नहीं, खराब है? मान लिया पानी तो ठीक हो सके, बाकी वो भी तो सारी चूहे और जगह में सप्लाई है, अब जगह है नहीं। अच्छा अच्छा। उसकी सप्लाई अब जगह में अब जगह है ही नहीं। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते सरकार हैं? तो हम के चाहे, सरकार जी कुछ कर ही नहीं रही चाहने की, तो सरकार को नहीं देखती है। यहाँ से जो है कम से कम भी 500 बार इसकी वो होली होगी जांच पड़ताल, आज लोग तो कुछ हुआ नहीं, ना हुआ। हाँ, पानी की पता यहाँ हुआ कुछ ना होने का। 20 बार जाली वीडियो पता नहीं कितनी बार जा लिया और कितने में आते रहे आधा की है। मान लिया आप है छाप दोगे, होना जाना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने कुछ आवाज उठाई, जैसे कोई धरने धरने प्रदर्शन करते रहो, कौन पूछ रहे आज के टाइम में? आज के टाइम में आदमी को वोट का मतलब है, काम तो किसी तो कोई मतलब नहीं है। सच्ची बात तो है ही। बताया जा रहा है कि अब जब बाहर से पानी मंगवाया जा रहा है पीने के लिए, कहाँ से पानी मंगवाया जा रहा है? डोगट से लावे, आगे से लावे, जगह टीकरी से लावे। यहाँ तो और परेशान है घने, आर का पानी पी में गुड्डे खराब हो जाते हैं। आर के पानी में वे जितने तत्व हों वे खत्म हो जाए, सब गुड्डू तो परेशान हो जाए। हमारी उम्र हमारे दुख खल के बोझ गए, नहीं मानते भाई। बीमारी तो इतनी खराब ही नहीं है, पर करा की आम आदमी तो परेशान है, क्या कर सके नहीं बताओ, तुम तो ही करो। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो नहीं चाह यहाँ पानी का प्रबंध करे जा, इन लोगों को कम से कम बीमारी तो न रहे, अपना कर खा तो लेंगे ये, या नहीं मानते? चलो और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 8 अगस्त 2018 को 124 फैक्ट्रियां बंद कर प्रभावित इलाकों में साफ पानी की सप्लाई करने का प्लान तैयार किया था। साथ ही इस पर एक्शन लेने की भी बात कही थी, मगर एनजीटी के आदेशों के बाद भी कुछ नहीं किया गया। मामले के संबंध में एनजीटी ने 16 मार्च 2019 को प्रशासन को जमकर डांट फटकार लगाई थी। वहीं यूपी सरकार को 5 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराने का आदेश भी दिया था। इसके बाद प्रभावित गांवों में पानी की जांच करवाई गई। जांच में हैंडपंपों का जल दूषित पाया गया। इसके बाद एनजीटी ने सभी हैंडपंपों को उखाड़ने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश भी एनजीटी ने दिया।
जिसकी जिम्मेदारी जल निगम और जिला पंचायत राज विभाग को दी गई। इस पूरे मामले में एनजीटी ने जिला प्रशासन से गांवों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए क्या क्या उपाय किए गए, इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि गांवों में किसी भी व्यक्ति को प्रदूषित जल के सेवन करने से कैंसर नहीं हुआ है और न ही कोई बीमार हुआ है। इस रिपोर्ट में बीमारी फैलने का कारण खेतों में ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल बताया गया, मगर हकीकत क्या है आप खुद ही सुन लीजिए। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव गया तो जो कृष्णा नदी और हिंडन नदी, इनके पुलों से जब मैं गुजरा तो एक पानी का सैंपल लिया, वहाँ से देखा कि बिल्कुल काले रंग का केमिकल युक्त पानी था। उस सैंपल को मैंने भारत सरकार से अप्रूव्ड लेबोरेटरी को दिल्ली में भेजा, उसकी जांच कराई। जांच में पाया गया कि ये पानी ना होने के बजाय एक रसायन युक्त घोल है और इसमें पानी के कोई भी अवयव ऐसे नहीं है कि जो पीने लायक हों। और इस पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, भारी तत्व, और दूसरे जो केमिकल्स मिले वो सैकड़ों गुना ज़्यादा थे। और इसके साथ साथ पीने के पानी के ट्यूबवेल के और नलकों के भी सैंपल लिए और उस समस्या को कोरिलेट किया, क्योंकि जो तत्व नदियों में थे वही तत्व सीपेज होकर हैंडपंप और ट्यूबवेल्स में भी परकोलेट। उधर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारी जानकारी में भी ये सामने आया कि गांग नौली में आज भी कई लोग लीवर और मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं। बयानों और आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में ही करीब 20 लोगों की जान दूषित पानी पीने से जा चुकी है और जो भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं वो दिल्ली के एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। 2010 में हुआ ये गांठ होगी। यहाँ गांठ होने के बाद मैं डॉक्टर के यहाँ बड़ौत, हमारे यहाँ ये छोटे मोटे डॉक्टर ये बड़ौत में ही हैं, ये कह ले जी गांठ को निकाल देंगे। मगर ये बीमारी क्या है, गांठ हुई, कह ले ये तो जांच होने के बाद पता लगेगा। दिल्ली जांच करा मैंने कहा जी ठीक है, मैं दिल्ली जाऊँगा। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंच गया, वहाँ मेरी जांच हुई। जांच होने के बाद मुझे कैंसर घोषित कर दिया। कैंसर घोषित किया, वहीं ट्रीटमेंट चला 2 महीने 2.5 महीने तक मैं वहीं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। सारी जांच हुई और ये बहुत भारी ऑपरेशन हुआ। हड्डी ठोडी कटी, ये हड्डी निकली और जीभ तक का ये सब मांस निकाल कर बाहर गिर दिया। उसमें कैंसर बन गया था। कैंसर था। और देखो ये देखो, फिर ये यहाँ से गोश्त निकाल कर, अच्छा ये और ये ऊपर से ये सर्जरी हुई। एनजीटी में डॉक्टर चंद्रवीर राणा जी, एनजीटी में उन्होंने केस डाला। केस में उसको पानी के लिए ये भी आदेश हुए कोर्ट के कि शुद्ध पानी मुहैया कराओ हर घर में। इन्होंने लिख कर भेज दिया यहाँ बागपत के अधिकारियों ने, लिखो हमने व्यवस्था कर दी, हम शुद्ध पानी की व्यवस्था टैंकरों द्वारा करेंगे। आज तक तो इस गांव में कोई टैंकर आया नहीं। आया जी कोई टैंकर? कोई नहीं, कोई टैंकर इस गांव में नहीं आया। गंदे पानी से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया हो जाना, जैसे पीलिया हो जाना, जैसे मलेरिया हो जाना, उसी में मच्छर पनपता है गंदे पानी में, जैसे आपका टाइफाइड हो जाना। तो ये कई सारी चीज़ें, बीमारियां हैं जो गंदे पानी से हो सकती है। सर बचाव के सुझाव क्या है इसके? साफ पानी पियो, बचाव ही बचाव है। कुछ आर का, कुछ गर्म पानी या जैसे साफ पानी की बात कर रहा हूँ मैं। साफ पानी पिए तो उसका बचाव ही बचाव है। गांग नौली वासियों का साफ तौर पे कहना है कि कैंसर जैसी बीमारियां दूषित पानी की वजह से पनप रही हैं, तो वहीं एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैंसर दूषित पानी से नहीं बल्कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरकों की वजह से हुआ है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग इन दर्दनाक मौतों के पीछे दूषित पानी को कारण मानने से इनकार कर रहा है। उसका दावा है कि जांच में पानी का सीधा संबंध कैंसर से नहीं पाया गया, मगर गांग नौली गांव की हर गली में मौजूद मरीज प्रशासन के इन दावों की पोल खोल रहे हैं। कृष्णा नदी में आ रहे जहरीले और दूषित पानी के कारण
बागपत के गांगनोली गांव के लोग अनेक बीमारियों की चपेट में हैं, जिसको देखते हुए जल निगम द्वारा और गांव के प्रधान के अथक प्रयासों से यहां पर एक टंकी का निर्माण कराया गया था। लेकिन टंकी के निर्माण कराने के बाद भी जो यहां का इस टंकी का पानी है वह आधे गांव में ही जा रहा है। लेकिन इस टंकी के पानी में भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर उस जहरीले पानी का असर दिखाई दे रहा है, जिससे लोग भयभीत, परेशान और मौत की दस्तक से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, हिंदी खबर, बागपत। हिंदी खबर की इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।